नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल एट द रेट ऑफ 5/2 किलोमीटर पर आवर, 2.5 हो गया, स्पीड हो गई, स्पीड दे दी 2.5 किलोमीटर पर आवर बच्चे की स्कूल जाने की, एंड रीचेस 6 मिनट्स लेट। तो उसको टाइम 6 मिनट लेट मतलब 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो नॉर्मल टाइम अगर मैं x मानूँ तो x प्लस 6 मिनट्स, तो 6 मिनट को आवर बनाएंगे तो 6/60 यानी 1/10 आवर हो गया। ठीक है। इफ़ इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती है तब ये 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी जो नॉर्मल टाइम है x उससे 10 मिनट कम लेता है। तो इस आवर में करेंगे तो -10/60 यानी 1/6 आवर हो जाएगा। x आवर्स मान रहा हूँ मैं नॉर्मल टाइम को, है ना, क्योंकि यूनिट आवर्स में ना। तो डिस्टेंस बताओ स्कूल का, डिस्टेंस आ जाएगा भाई, दोनों डिस्टेंस सेम है। 2.5 मल्टीप्लाई x प्लस 1/10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1/6। 2.5x प्लस 0.25 इज इक्वल टू 3x माइनस 0.5 हो जाएगा। ये जाएगा 0.5x बराबर 0.25 प्लस 0.5, 0.5x बराबर जाएगा 0.75, x बराबर 0. ये हो गया 3/4 गुना में 2/1, 2 से 2 गया 3/2 आवर्स। इतनी देर में बच्चा जाता है नहीं, 1.5 आवर में। ठीक है, 1.5 आवर्स का नॉर्मल टाइम है। तो x आ गया ना 1.5, यहाँ पे डाल दो, इसको आंसर आ जाएगा, या यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, उसमें डाल देते हैं, वाला ज़्यादा आसान लग रहा है। इसमें इसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, 3, और जो नॉर्मल टाइम है वो हो गया x, यानी 1.5 माइनस 1/6, तो गड़बड़ हो गई, 1/6। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम आ गया, 6×5 30, 9 - 1 8/6 टाइम हो गया ये। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 3 × 8/6, 3 × 2 = 6, 2 से गया 4, 4 किलोमीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4 किलोमीटर। श्रिया विद हर फैमिली ट्रेवल्स, भोलपुर से सूरी जा रही है 40 की स्पीड से और वापस आ रही है 50 की स्पीड से। गई है 40 की स्पीड से और वापस आई है 50 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालना टोटल। देखो इसका शॉर्टकट होता है ना, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे पेपरों में। 2xy/x + y, लेकिन ये तभी काम करेगा जब डिस्टेंस सेम हो। तो यहाँ 2 × 40 × 50/50 + 40 होगा वैसे तो ये, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके डिस्टेंस को x मानो, इसके डिस्टेंस को x मानो। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/40, यहाँ से टाइम क्या हो गया, x/50। अब टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस निकाल दो। टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, x/40 + x/50, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो 50 + 40/50 गुना में 40, ये हो गया 90x/200। ये टाइम आ गया टोटल, और टोटल डिस्टेंस निकाल दो। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, x + x यानी 2x, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसकी जो एवरेज स्पीड है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इतना टाइम लेता नहीं है। तो जाएगा 400x/90x, x कैसी है 0, 40/9, 4 × 9 = 36, 4/9 आएगा। 4/9 तो किसी में है ही नहीं। डेसिमल में कर दें, 4 डेसिमल में तो नहीं है, 4 × 9 = 36 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग है। ये 2000 होगा ना, तो ये 2000 होगा, ये 400/9 हो गया, ठीक है। 400/9, तो 400/9, 44, 4 × 4 = 36, 44 4/9 आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अ जर्नी टेक्स 4 hours 30 minutes, टाइम कितना है, 4 hour 30 minute, तो इसको आवर बना लो, 4 + 1/2 यानी 9/2 आवर्स हो गए। स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जाती है।
ठीक है। इफ़ द स्पीड, अगर इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, 15 मीटर पर सेकंड मतलब 15 गुना 1/1000 और 3600 ऊपर आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर बना रहे हैं इसे। 18/5 3 3 × 18 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड हो जाए तो टाइम कितना लगेगा। टाइम को x मान लो, तो दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 60 × 9/2 इज इक्वल टू x × 3 × 18। 2 से कटेगा 30, 3 से कटेगा 10, 9 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 5, तो यहाँ से x आ गया 5 आवर्स। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस R एंड S, R और S के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर। ठीक है। अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम R, यहाँ से एक बंदा है, स्पीड कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड एट द सेम टाइम रोमिता स्टार्ट्स फ्रॉम S, ये यहाँ से किसी स्पीड से आ रहा है, हमें नहीं पता, x मान लिया हमने। द मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे मिल गए, यानी 6 घंटे ये चला और 6 घंटे ये चला, तो इसकी स्पीड बताओ। देखो कंसेप्चुअल बात देखना, कंसेप्ट ये है कि डिस्टेंस इन 6 आवर्स, 6 घंटे में ये जितना चला है इज इक्वल टू नहीं, प्लस डिस्टेंस बाय ये r लिख लो, इसका x लिख लो, डिस्टेंस बाय s इन 6 आवर। 6 घंटे में ये कुछ चला और 6 घंटे में ये कुछ चला, दोनों मिलके कितना चलेंगे, 42 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस 42 है। ये कहीं भी मिले हों, जितना इसने चला और जितना इसने चला 6 घंटे में, वो मिला के 42 होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो ये गुना 6 गुना में 4, क्योंकि इसकी स्पीड है 4, टाइम है 6, टाइम इसका भी 6 है लेकिन इसकी स्पीड नहीं पता, इज इक्वल टू 42 हो गया। तो 24 + 6x = 42 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 6x = 42 - 24, 12 से 4 गए 8, 18, तो x आ गया 3। तो यानी इसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस वगैरह में, या तो ऑप्शन में या वैल्यू में, आंसर यही आना चाहिए। कैलकुलेशन हमारी सारी सही है। ठीक है। अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर, ये कितना दूर गया, 61 किलोमीटर गया है, कितनी देर में, टाइम लिया 9 घंटे इसने। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट, कुछ तो फुट पे गया है, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड यहाँ थी 4 किलोमीटर पर आवर। एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, कुछ बाईसाइकिल से गया, इसकी स्पीड क्या थी, 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी यहाँ पे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक है। अब हमें दोनों का टाइम भी नहीं पता, हम क्या करते हैं, टाइम को लेट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम मैंने मान लिया x आवर्स लगे, तो यहाँ पे टाइम मिलेगा 9 - x आवर्स, क्योंकि टोटल टाइम हमारा कितना था, 9। तो मानो x घंटे यहाँ चला तो 9 - x घंटे यहाँ चलेगा। ठीक है। डिस्टेंस इसका आ जाएगा, इसका डिस्टेंस हो गया 4x, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, और इसका डिस्टेंस हो गया 9 × 9 - x। ठीक है। ये d1 और d2 हो गया। लेकिन हमें एक बात पता है कि d1 + d2 प्लस करने से क्या आएगा, 61 आएगा, यानी 4x प्लस, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस मिला के 61 है ना, तो 4x प्लस ये हो जाएगा 81 - 9x = 61। ये सॉल्व करके आ जाएगा ना 81 - 9x। 81 - 5x = 61, 5x = 81 - 61, ये हो गया 20, x = 4 आ गया। यानी यहाँ पे इसको कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो हमें निकालना है क्या, फुट का डिस्टेंस, यानी ये वैल्यू। तो d1 निकालना है हमें 4x, तो 4 × x हमारा 4 आई गया, यानी कि 16 किलोमीटर। तो ये कितना किलोमीटर चल के गया, फर्स्ट ऑप्शन। अब बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, कवर स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, कवर सा डिस्टेंस इन टाइम दिया है, कितनी देर लगती है, 6 घंटे और 15 मिनट। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 6 गुना + 15/60, 6 + 1/60, 1/4, 25/4 घंटे लगते हैं इसको। इफ़ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, ध्यान इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना टाइम लगेगा। खुद ही कह रहा है दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम मतलब स्पीड इंटू टाइम, s1 × t1 = s2 × t2।
ये हो गया 40 × 25/4 किसके इक्वल हो जाएगा 50 गुना में टी टाइम के, इसका टाइम आ जाएगा। ये कट गया 10, 25 से गया 2, 2 से गया 5, तो टी आ गया 5 आवर्स। इसका टाइम कितना आ गया 5 आवर्स। फोर्थ ऑप्शन। अ स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस व्हाट्स इतनी स्पीड से जा रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर, रीचेज से स्कूल 6 मिनट लेट जा रहा है तब भी, यानी नॉर्मल टाइम से 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो टाइम आवर्स में ये, तो इसको x + 1/10 आवर लग रहे हैं इसको। अगले दिन इसने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, स्पीड इसने 3.5 कर ली, ठीक है, और 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी टाइम से 6 मिनट कम लगा, 6 मिनट है, इसे आवर बनाओ, x - 1/10 आवर लगे। तो डिस्टेंस निकालो बीच में, तो डिस्टेंस क्या आएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, तो 2.5 × x + 1/10 इज इक्वल टू 3.5 × x - 1/10। 2.5x + 0.25 इज 3.5x - 0.35। इधर आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 0.25 + 0.35 0.6 आवर्स हो गया ये, ठीक है। तो टाइम है तो नॉर्मल, तो 0.6 हमें टाइम निकालना भी, हमें निकालना क्या डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये है ना डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल रहे, 2.5 × x + 0.1 ये है डिस्टेंस इसका। तो 2.5 × x हो गया 0.6 + 0.1, 2.5 × 0.7, 7×5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 1.75 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1.75 ये हो गया हमारा 175/100, 25 से काट देते हैं 7/4, तो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहे हैं, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस P एंड रीचेज द प्लेस Q इन 7 आवर्स। एक बंदा P से Q जाता है, 7 घंटे लगते हैं इसको जाने में। डिस्टेंस टाइम हो गया, डिस्टेंस को x मान लेते हैं किलोमीटर। ही ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 यानी x/4 डिस्टेंस गया वो एट 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी 10, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस है 12 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग मतलब x - x/4 यानी 3x/4। ये कितनी देर में गया है, स्पीड में गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। डिस्टेंस x की वैल्यू बताओ, देखो भाई टाइम निकाल लेते हैं इसका। t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/4 / 10, ये हो जाएगा x/40 आवर्स। इसको यहाँ लगे, यहाँ पे इसका टाइम निकाल लेते हैं t2, डिस्टेंस बाय स्पीड 3x/4 / 12, ये हो जाएगा 3x/48 आवर्स। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि t1 + t2 क्या होना चाहिए 7, क्योंकि टोटल टाइम कितना था 7 आवर्स, यानी x/40 + 3x/48 क्या होना चाहिए था 7, ठीक है। 1/4 कॉमन ले, या x/4 कॉमन ले लेते हैं, जाएगा 1/10 + 3/12, ये x/4 ये हो गया 1/4, 0.1 + 1/4 हो गया 0.25, ये हो जाएगा x/4 × 0.35 इज इक्वल टू 7, पॉइंट हटा के 100 आया, 7×5 = 5 से गया 20, x आ गया 80, यानी हमारा डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन। अ मैन ट्रेवल्स 5 hours 15 minutes, 5 घंटे 15 मिनट ट्रैवल कर रहा है एक बंदा। इफ़ ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 45 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर,
डिस्टेंस x बाय, या टोटल डिस्टेंस x बाय 2 मान लेते डिस्टेंस। यहाँ पे भी डिस्टेंस x बाय 2, यहाँ पे स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, तो भाई यहाँ टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x बाय 2 डिवाइड 60 हो गया x बटे 120। यहाँ का टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x बाय 2 डिवाइड 45 x बटे 90। वो होगा क्या, t1 प्लस t2 क्या होना चाहिए, टोटल टाइम के बराबर। इसको आवर्स में कर लो, 5 प्लस 15 बटे 60, 5 प्लस 1 बाय 4, 21 बटे 4, यानी x बटे 120 प्लस x बटे 90 क्या आना चाहिए, 21 बटे 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, x अगर कॉमन ले लूँ, 90 प्लस 120 बटे में 90 गुना में 120 बराबर 21 बटे 4। ये 4 से कट जाएगा 30, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा x इंटू 210 बटे 90 गुना 30 बराबर 21। 21 से 10 कटेगा, 0 से 0 जाएगा, x आ जाएगा 270। यानी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, फोर्थ ऑप्शन 270 किलोमीटर। A car can finish a certain journey in 10 hours at the speed of 42 kmph। 10 घंटे में ख़त्म कर देते किस स्पीड पे, 42 की स्पीड पे। यह आवर है, किलोमीटर पर आवर है। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स, अगर इसी को 7 घंटे में कवर करना है 7 आवर्स में, तो स्पीड क्या होगी। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ इसका डिस्टेंस हो गया 42 इंटू 10 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स मान लो यहाँ पे स्पीड। तो 6 7 42, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60। तो किस स्पीड से जाना पड़ेगा, स्पीड कितनी इंक्रीज़ की जाए ये पूछ रहा है, मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो 60 होनी चाहिए, तो पहले कितनी थी 42, तो 42 को कितना बढ़ाएगी, 60 आ जाएगा 18, यानी आंसर क्या आना चाहिए 18। A man cycles at the speed of 8 km per hour and reaches office at 11 am। 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 11 बजे पहुंच जाता है। When he cycles at the speed of 12 he reaches at 9 am। जब 12 की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंच रहा था, 9 बजे पहुंच रहा, 2 घंटे कम लग रहे हैं। यहाँ पे 2 आवर्स लेस ले रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। At what speed should he cycle so that he reaches his office at 10 am। किस स्पीड पे जाए कि 10 बजे पहुंच जाए। 10 बजे मतलब यहाँ 11 था, 11 बजे पहुंचता है, यहाँ 9 बजे पहुंचा, ये 2 घंटे कम है, तो ये 10 बजे पहुंच जाए, यानी 1 घंटे कम इससे। यहाँ पे 1 घंटा लेस, 1 आवर लेस है। तो यहाँ पे मैं टाइम को x मान लेता हूँ, 11 बजे छोड़ो कि इसको x आवर्स लगते हैं, तो यहाँ पे इसको जो टाइम लगता है वो लगता है x माइनस 2 आवर्स, 2 घंटे कम ले रहा था ना। और यहाँ पे इसको 1 घंटे कम लगेंगे तीसरे में, यानी टाइम यहाँ लेगा x माइनस 1, ठीक है। ये 3 टाइम हो गए। इन दोनों की स्पीड दी हुई है, इसकी स्पीड बताओ। तो देखो भाई होगा क्या, डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों का, तो ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, ये 8 इंटू एक्स किससे इक्वल होना चाहिए, यहाँ से 12 इंटू एक्स माइनस 2, 8x बराबर 12x माइनस 24, 4x 24, x आ गया 6, x 6 है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, डिस्टेंस हो गया 8 इंटू 6 48। तो ये डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है मेरा 48, और टाइम मेरा है x माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 5 घंटे। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम 48 बाई 5, 5 9 45.6। फर्स्ट ऑप्शन 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना, स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है 1 सेकेंड में कितना जाएगी, तो पर आवर है ना, तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो, इंटू 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, 36 गुना में 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड, 5 बटे 18, 18 से कटा 2, 10 मीटर पर सेकंड।
यानी कि बस जो है 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, 10 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन। 2 बसेस ट्रैवल टू अ प्लेस 45 किलोमीटर, 2 स्पीड से जा रही है। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इफ़ सेकंड बस टेक्स 5.5 घंटे कम लेती है, ये बस स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम मिलेगी, x माइनस 5.5 और इसका टाइम मान लेते हैं x, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस बताओ, या ये भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे करके देखते हैं। डिस्टेंस को x मान लो, दोनों का डिस्टेंस सेम है, टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/45। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/7, ये T1 T2। अब कौन सा टाइम ज़्यादा है ये देखो, हाँ ये टाइम ज़्यादा है ना, T2 बड़ा है, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 5.5। x/60 माइनस x/45 बराबर 5.5। यहाँ से x कॉमन ले लो तो जाएगा 45। हाँ सॉरी, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा है, गलत हो गया, इधर उधर हो गया बस, है ना। T1 माइनस T2 क्या होगा, 5.5। x/45 माइनस x/60 5.5 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 60 माइनस 45 बटे 60 गुना 45 बराबर 5.5, पॉइंट हट के 10 आएगा। x बराबर जाएगा 55 गुना 60 गुना 45 बटे में 10 गुना में 15 3 45, 0 से 0 गया, जाएगा 55 गुना में 15, 15 पंजे 75 और 75 825, ये 3 सीधा 18 हो जाएगा। 55 गुना में 18, 5 8 से 40, 90 90 990 आएगा, ठीक है। तो 990 नहीं, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है 116 किलोमीटर पर आवर, 116 गुना 1000 बटे 3600, ये 5/18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 58 इंटू 5/9 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी ये 1 सेकंड में इतना ट्रैवल करती है, 58 इंटू 5/9 मीटर। तो पूछा 18 सेकंड में कितनी करेगी, तो 18 सेकंड में क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, 5 दूनी 10, 580 मीटर। फोर्थ ऑप्शन। अ मैन ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी बाय बस। 3/4 ऑफ x डिस्टेंस बस से जाता है ये, ठीक है, टोटल x है। 1/6 बाय रिक्शा, रिक्शा से डिस्टेंस जाता है 1/6 यानी x/6, एंड 2 किलोमीटर ऑन फुट, फुट पे जाता है 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बताओ, तो टोटल क्या होना चाहिए, 3x, इन सबको प्लस करके 3x/4, x/6 और 2x आना चाहिए। 12, 9x प्लस 2x प्लस 24 किसके इक्वल चाहिए, x। 12x प्लस बराबर 11x प्लस 24, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 24। फोर्थ ऑप्शन। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ इतना, स्पीड कितनी चाहिए हमें, 60 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन टेक्स 15 आवर्स, कितना टाइम लेती है, 15 घंटे, ठीक है। इफ़ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर्स, अगर ये 12 आवर्स ले तो किस स्पीड से जाएगी, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 60 गुना 15 बराबर होगा 12 गुना में स्पीड, यहाँ से आ जाएगी 12 पंजे 60, तो स्पीड हो जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन। साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 330 मीटर जाती है स्पीड साउंड। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, 10 सेकेंड बाद कितने किलोमीटर जाएगा, तो 10 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 330 गुना में 10 यानी 3300 मीटर, और इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो आंसर जाएगा 3.3 किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन। अ मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 की स्पीड से जाता है,
एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 9, वापस आ रहा है 9 से। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज़ 2 घंटे 20 मिनट, दोनों का टाइम निकाल लो। टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/12, इसका टाइम हो गया x/9। बोला दोनों का टाइम मिला के जो टोटल टाइम उसे लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे और 20 मिनट, तो 20/60 मिनट कर दो यहीं पे। x कॉमन ले लो, ये 9 + 12/12 गुना में 9 बराबर ये 1/3 होगा, 3 दूनी 6, 7/3, ये 3 से 3 कट जाएगा। x पर हो जाएगा 7 गुना 12 गुना 3/12 और 9 21, 7 21, 3 से गिन गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12। डिस्टेंस कितना हो गया 12 किलोमीटर।